नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए IMED का लेक्चर नंबर 4 यहां पर पढ़ने वाले हैं और इससे पहले 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं 75 क्वेश्चन तक। उसका आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन का डिस्कशन कराया गया। और आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक देखने वाले हैं यहाँ पर। और बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग देखते हैं। देखिए लाइफ में मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग थोड़ा सा कभी डिमोटिवेट हो तो उसको मोटिवेशन देखिए, थोड़ा सा एनर्जाइज होइए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करिए अपना पढ़ाई। तो देखिए आइए मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने सपनों के पीछे, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मतलब कि दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ आसानी से ज़िंदगी में नहीं मिलती है। अगर वो चीज़ जो चीज़ आसानी से लाइफ में मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अगर आप स्ट्रगल करके, सच में स्ट्रगल करके, मेहनत करके अगर कोई चीज़ पाते हैं तो उसकी कीमत आपको सच में पता होगा कि हाँ उस चीज़ की कीमत क्या होती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 में इन रिलेशनशिप मार्केटिंग फर्म फोकस ऑन डैश रिलेशनशिप विथ, मतलब कि रिलेशनशिप मार्केटिंग फर्म के साथ कैसा, मतलब संबंध किसके साथ कैसा संबंध रखती है। देखिए लॉन्ग टर्म जो कोई भी मतलब फर्म होता है, कंपनी होती है, वो क्या चाहती है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है या सप्लायर है उनके बीच में हमारा लंबे समय तक क्या हो, रिलेशनशिप बना रहे। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है यहाँ पर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि इन रिलेशनशिप मार्केटिंग फर्म फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ कंज्यूमर एंड सप्लायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 है ए मार्केटिंग फिलॉसफी समराइज्ड बाय द फ्रेजेज स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन सोशल एंड एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द डैश करके पीरियड। मतलब कि जो मार्केटिंग में सामाजिक और नैतिक चिंताओं पर एक फोकस, मजबूत फोकस वाक्यांश द्वारा संक्षिप्त एक मार्केटिंग दर्शन के लिए कौन सा होता है। तो इसके लिए देखिए क्या है, जो सोशिएटल जो मार्केटिंग होती है, सोशिएटल मार्केटिंग होती है, तो सामाजिक मार्केटिंग जो होती है जिसको हम लोग सोशल मार्केटिंग बोलते हैं। देखिए तो ये है, तो ऑप्शन नंबर इसका है कौन सा करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इसका देखिए वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, द बेसिक रोल ऑफ प्रमोशन इज, बेसिक रोल ऑफ प्रमोशन मतलब प्रचार की मूल भूमिका क्या होती है, प्रचार की जो मूल भूमिका क्या होती है देखिए कम्युनिकेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज़ अगर आप किसी को मतलब प्रचार करना चाहते हैं, अपने सामान का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो मेन क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो लोगों को आप जल्दी से आसानी से समझा सकते हैं। तो ये जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का बेसिक रोल ऑफ प्रमोशन इज कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है देखिए, इफ़ द एम ऑफ प्रमोशन टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कस्टमर प्रोडक्ट्स इज अचीव्ड हाई अवेयरनेस लेवल द फर्म विल मोस्ट लाइकली मेक हैवी ऑफ डैश करके इन द प्रमोशन मिक्स। मतलब कि देखिए क्या कह रहा है, यदि एक नए उपभोक्ता उत्पाद को पेश करने के लिए प्रचार का उद्देश्य हाई जागरूकता मतलब हाई अवेयरनेस स्तर पर प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि लोग ज़्यादा लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं टीवी पर, रेडियो पर, कहीं भी, मतलब यूट्यूब पे कहीं भी। तो जो ऐड आते हैं क्या सब एडवर्टीजमेंट है, तो लोग मतलब आसानी से जल्दी से उसको देखते हैं, तो ये अवेयरनेस होता है, तो एडवर्टीजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 हो गया, 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, अ कंज्यूमर कंटेस्ट इज एन एग्जाम्पल। आप जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर कौन सा कंटेस्ट होते हैं, तो कंज्यूमर जो होते हैं सेल प्रमोशन के लिए होते हैं। तो देखिए कंज्यूमर कंटेस्ट इज एन एग्जाम्पल है, तो कंज्यूमर उपभोक्ता जो प्रतियोगिता होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, सेल का एग्जाम्पल होते हैं, सेल प्रमोशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर जो है देखिए बी करेक्ट है, इसका सेल प्रमोशन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि कंज्यूमर कंटेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल प्रमोशन होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में नीड बिकम्स डैश करके है, देखिए व्हेन दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। मतलब कि आवश्यकता तब हो जाती है जब उन्हें हम किसी विशिष्ट वस्तु की ओर निर्देशित किया जाता है। मतलब कि वांटेड होता है, कोई भी चीज़ अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम कब, अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तब उस चीज़ की तरफ हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं। अगर हमको चाहिए नहीं भाई तो हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो देखिए करेक्ट है कि अगर हमको मतलब कि नीड बिकम्स वांटेड, मतलब कि हमारी जो इच्छा होती है, अगर हमको कोई चीज़ चाहिए होती है तब हम उसके प्रति इच्छा दिखाते हैं, नहीं तो हमको क्या मतलब है भाई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, वांटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, प्रोडक्ट डेट आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड आर परचेज्ड फ्रिक्वेंटली विथ मिनिमम एफर्ट कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसा कौन सा उत्पाद होता है, मतलब किस कैटेगरी में हम रखते हैं जिसको मतलब कि प्रोडक्शन करना आसानी होता है और न्यूनतम प्रयास में, मतलब बहुत कम एफर्ट से हम खरीद सकते हैं। और तब मतलब इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, देखिए कन्वीनियंस में रखते हैं। कन्वीनियंस जो होता है, कन्वीनियंस ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, कन्वीनियंस में की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं इसको। सुविधा मतलब सुविधाजनक होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, द डैश करके है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड। प्रोडक्ट और ब्रांड हम किसे निर्धारित करते हैं, तो लेबल जो होता है, देखिए लेबल होता है, तो लेबल हम देखकर पता लगाते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेबल देख के बताते हैं कि भैया हाँ मतलब ये एप्पल का है, ये हल्दीराम का भुजिया है, ये मोनेको बिस्किट है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड होता है हम किसका, उसके लेबल को देखकर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 है ना, 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए क्या है, ए डैश करके प्रोडक्ट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब एक उत्पाद, मतलब कौन सा उत्पाद होता है जो कस्टमर ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ऑगमेंटेड बोलते हैं। मतलब जो हमारी मतलब कि लिमिट से ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए संवर्धित बोलते हैं, संवर्धित या ऑगमेंटेड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है कि मतलब कि ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर के सोच से भी ज़्यादा वो होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षा से अधिक होती है, तो उसको हम लोग ऑगमेंटेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में द स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, बार्गेनिंग एंड बंडलिंग आर डिसाइड इन द डैश करके ऑफ द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। तो ये बार्गेनिंग जो हम मतलब स्कीमिंग करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं या बंडलिंग करते हैं, ये हम किस लिए करते हैं भाई, इसको प्राइस को क्या करते हैं, हम प्राइस को डिसाइड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है यहाँ पर कि प्राइस डिसाइडिंग के लिए हम लोग ये सब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। अगर हम कोई भी चीज़ मतलब स्कीमिंग करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं या बंडलिंग करते हैं, तो ये सब हम क्या करते हैं, मेन रूप से प्राइस को डिसीजन करने के लिए, प्राइस को डिसाइड करने के लिए, मतलब इसका प्राइस कितना रखा जाए उसके लिए हम लोग ये सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट एंड मैनेज ए न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड। मतलब कि ए इंडिविजुअल हु क्रिएट्स एंड मैनेज ए न्यू बिजनेस इज कॉल्ड, कैन बी कॉल्ड। तो मतलब कि एक व्यक्ति जो नया व्यवसाय बनाता है और उसका प्रबंधन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको भाई इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, इंटरप्रेन्योर्स होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो होता है नया व्यवसाय बनाता है और उसका प्रबंध करता है या उसके मैनेजिंग करता है, तो उसको देखभाल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में ट्रेडमार्क रिलेटेड टू, ट्रेडमार्क जो होता है वो किसको रिलेटेड करता है, तो ट्रेडमार्क जो होता है वो किसको रिलेट करता है, तो ब्रांड जो होता है
ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ट्रेडमार्क का रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ट्रेडमार्क जो होता है किसको डिसाइड करता है, ट्रेडमार्क किससे संबंधित होता है, या तो फिर ये ब्रांड जो है ब्रांड के नाम से ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन करता है ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है, विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विथ द मोटिवेशन टू स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर। मतलब एक व्यक्ति को एक नया व्यावसायिक उद्यम खड़ा करने की प्रेरणा कौन दे सकता है, मतलब कौन इंस्पायर करता है कि भैया आप बिज़नेस स्टार्ट करो। तो उसके लिए कौन होता है, देखिए तो यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, तो मतलब कि ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको बताए, मतलब जैसे कौन बिजनेस, एक जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति को नया व्यावसायिक उद्यम खड़ा करने की प्रेरणा कौन प्रदान कर सकता है। तो कौन प्रदान कर सकता है भाई, ऐसा पर्सन हो जो मोटिवेट करता हो लोगों को, ठीक है, मोटिवेट करता हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लाभ होता है उसको पता कर सके दूर तक, मतलब उसकी विजनरी हो, रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उसके अंदर, डिजायरेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल रिवार्ड हो। तो ये सभी होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए जिसके पास फाइनेंशियल रिवार्ड्स हो, डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, वहाँ स्वतंत्र होने की इच्छा रहा हो, रिस्क लेने की जो है रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उसके अंदर, तो जो है वो बता सकता है कि हाँ भैया मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करो या कर सकते हो या खुद करें। तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, विच इंडस्ट्री सेक्टर टेंड्स टू नेचुरली प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरली हैज़ लोअर बैरियर टू मार्केट एंट्री। मतलब कि ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्वाभाविक रूप से छोटे पैमाने पर व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है और आमतौर पर बाजार में प्रवेश के लिए कम बाधाएं उत्पन्न करता है। तो उसको कौन से बोलते हैं, उसको सर्विस बोलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। मतलब कि जो ये सभी क्या है, छोटे छोटे जो मतलब उद्यम होते हैं, छोटे स्केल के जो सर्विसेज होते हैं या इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब कि व्यापार मतलब छोटे पैमाने पर क्या करते हैं, सर्विसेज होते हैं छोटे पैमाने पर हमारे क्या होते हैं, ये सभी मतलब कि सेवा सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बाज़ार में मतलब आसानी से क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। तो वही है। देखिए विच इंडस्ट्री मतलब कि सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर जो होता है ये नेचुरली प्रमोट करता है स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनको इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, ये सभी को क्या करता है, मार्केट में कम जो है बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, ए बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउ अनदर पार्टी, ए बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउ अनदर पार्टी टू यूज ए बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट आर सर्विस इज नोन एज। मतलब कि एक व्यवसाय व्यवस्था जहाँ पर एक मतलब कि बिजनेसमैन एक पार्टी जो होता है वो दूसरे पार्टी को क्या करता है, उसे मिलता है और बोलता है भैया हमारा सामान है, हमारा प्रोडक्ट है, उसको बेचो, सेल करो और मतलब कि यूज करो, सेल करो, कुछ भी करके। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उस मतलब कि इस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंचाइज बोलते हैं। फ्रेंचाइज ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो देखिए करेक्ट है इसका, हम लोग उसको फ्रेंचाइज बोलते हैं। मतलब कि एक व्यवसाय व्यवस्था जहाँ पर एक पक्ष मतलब कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रोडक्ट को या सेवाओं को बेचने की अनुमति देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि फ्रेंचाइज वह व्यवसाय व्यवस्था है जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष से मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के व्यवसाय को उपयोग करने के लिए और उत्पादों या सेवाओं को बेचने की अनुमति देते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर बिजनेस फेल्योर। बिजनेस फेल्योर का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, देखिए बिजनेस फेल्योर का रीज़न होता है कि लैकनेस ऑफ मार्केट रिसर्च, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट। तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसमें वो करेक्ट है। देखिए कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी मतलब दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर वो फेलियर होता है तो उसमें क्या है, देखिए आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रखते हैं, आपकी फाइनेंशियल अच्छी नहीं है, पुअर मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने की क्षमता आप में नहीं है, सबसे मतलब एकदम घटिया किस्म का आप चीज़ों को यूज कर रहे हैं, रणनीति जो होती है जिसको बोलते हैं वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप, जैसे आप एग्जाम में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एग्जाम देते हैं, तो उसमें फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं, चीज़ों को, अपने पढ़ाई को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं सही से, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं होता है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो उस चीज़ों से क्या है कि मतलब आप फेलियर हो जाते हैं एग्जाम में। अगर यही चीज़ आप सही से मैनेजमेंट कर लीजिए तो आसानी से आपके अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीजन फॉर बिजनेस फेल्योर। तो लैकनेस ऑफ मार्केट रिसर्च, आप बाज़ार में जो है मतलब सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, पुअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, द यूज ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क बाई इंटरप्रीनियर्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन इज नोन एज। मतलब कि देखिए उसमें सूचना को एकत्र करने के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन किसी इंटरप्रीनियर्स के प्रीनियर्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कौन सा नेटवर्क होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मार्केटिंग बोलते हैं, मार्केटिंग होता है। और उसके बाद इंटरप्रीनियरशिप के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो इंटरप्रीनियरशिप का अगर हमको नेटवर्क प्राप्त करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रीनियर नेटवर्किंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि सूचना एकत्र करने के लिए उद्यमियों द्वारा अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, तो उसको हम लोग इंटरप्रीनियर नेटवर्किंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 जो इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया गया है, गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योर्स अबाउट कंपटीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। गुड सोर्स मतलब कि किसी जो इंटरप्रीनियरशिप होते हैं उसके कंपटीटर होते हैं, मतलब हर चीज़ का कंपटीशन चल रहा है भाई। यूट्यूब पे देखिए आप, यूट्यूब का कंपटीशन है, यूट्यूब पे चैनल है, चैनल के कंपटीशन है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है उस पर कंपटीशन चल रहा है, हाँ शैम्पू है, शैम्पू पर प्रोडक्शन चल रहा है, हाँ हल्दीराम भुजिया है तो उस पर भी कंपटीशन चल रहा है, सेम उसी चीज़ों का बना के कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो IMED है इसमें मेन यही है कि हम कोई चीज़ अपना कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे चीज़ों को सेल करते हैं, ये सब IMED में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है देखिए कि मतलब कि आप किसी अपने कंपटीटर के बारे में, किसी इंटरप्रेन्योर, जैसे आप कोई मैनेजर हैं, कोई कंपनी फर्म आप खोले हैं, तो उसमें फर्म में जो मतलब कि फर्म में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे टाइप का और भी लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम बिस्किट बना रहे हैं तो और कोई भी बिस्किट बना रहा होगा, तो उस बिस्किट की मतलब कि जो और बना रहा है उसके बारे में हम जानने के लिए कहाँ से मतलब कि इकट्ठा करेंगे, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, तो देखिए वो वेबसाइट से हो सकता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मल लिफलेट से हो सकते हैं, उसके बाद कंपनी रिपोर्टेड एंड पब्लिश अकाउंट से हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है, मतलब हम कहीं से भी कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट से पता करें, उस कंपनी की वेबसाइट हम डालें पूरा पता चल जाएगा हमको, या तो फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में हम देखें, उसका प्रोडक्ट जो ब्रांड होता है, लेबल होता है, उसको हम देखें, या तो फिर क्या है कि कंपनी का रिपोर्ट जो होती है या पब्लिशिंग अकाउंट होती है उसको बारे में हम पता करें। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट है 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में, द टर्म इंटरप्रेन्योर्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द वर्ड इंटरप्राइज विच मीन्स, मतलब कि उद्यमी शब्द की उत्पत्ति उद्यम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखिए इंटरप्रीनियरशिप में जो इंटरप्रीनियरशिप जो है इंटरप्राइजेज का जो है इंटरप्राइज का लिया गया है, तो ये इसका अर्थ होता है टू अंडरटेक। तो टू अंडरटेक मतलब उत्पन्न करना, उपक्रम होता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभ करने वाला, स्टार्ट करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए ये इसमें थोड़ा सा दिया गया है, डिस्कशन में दिया गया है कि शब्द इंटरप्रीनियर जो होता है, उद्यमी होता है, एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है एन अंडरटेकर मतलब उपक्रम करने वाला या तो फिर आरंभ करने वाला होता है, मतलब कि किसी भी नए उद्योग धंधे को प्रारंभ करने का साहस करने वाले तथा अपने विवेक बुद्धि से अपने धंधे में नए स्थल या साइट पर स्थापित करने वाले जो पर्सन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं, जिसको इंटरप्रीनियरशिप बोलते हैं, इंटरप्रीनियर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज़ द हॉल मार्क ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रीनियर्स। हॉल मार्क का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए तो करेक्टरिस्टिक जो होती है एक इंटरप्रीनियर, सक्सेसफुल इंटरप्रीनियर्स की, एक सफल उद्यमी की पहचान क्या होती है, तो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, देखिए आप फ्लेक्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो देखिए वो करेक्ट है कि वो एक फ्लेक्सिबल होता है, मतलब एक सक्सेसफुल इंटरप्रीनियरशिप जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि जैसा भी मतलब चाहे उसका नुकसान हो फ़ायदा हो, वो मतलब हर कंडीशन में सस्टेन करने के लिए वो रेडी रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो सी जो है वो करेक्ट है, फ्लेक्सिबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में, क्वेश्चन नंबर 97 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, विच टाइप ऑफ इंटरप्रीनियरशिप यूटिलाइज द चांस टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टेक्निक और न्यू प्रोडक्ट, मतलब कि किस प्रकार के उद्यमी उपयोक्ताओं को एक नई तकनीकी या नए उत्पाद को पेश करने का मौका मिलता है। तो इनोवेटिव जो होते हैं, इनोवेटिव टाइप के इंटरप्रीनियर्स जो होते हैं उनके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जो मतलब कि एक नई तकनीकी या नए उत्पादों को पेश करने के मौका किनको मिलता है, तो जो इनोवेटिव टाइप के अनुभवी जो होते हैं, अभिनव टाइप के उद्यमी जो होते हैं उनके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, देखिए विच फेज इज फेज ऑफ रियल ट्रेनिंग, कौन सा चरण जो होता है वास्तविक प्रशिक्षण का चरण होता है, तो उसके लिए कौन सा होता है, देखिए जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग फेज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका ये देखिए वो करेक्ट है, ट्रेनिंग फेज होता है, मेन रूप से ट्रेनिंग का स्टेज होता है। 99 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, मतलब कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू निम्नलिखित से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो प्रोसेस इनोवेशन जो होता है, तो इनोवेशन ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है, इनोवेशन टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में, द इंटरप्रीनियरशिप वाज डिस्टिंग्यूश फ्रॉम कैपिटल इनोवेशन, कैपिटल इनोवेशन मतलब कब से, पूंजी में 18वीं सेंचुरी से, 18वीं सेंचुरी में उद्यमी पूंजीपति आपूर्ति से अलग था, 18वीं शताब्दी में जो है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, यही हम लोग मोटिवेशन होता है यार, थोड़ा सा ग्रुप में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन करा सकूँ। ठीक है, बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारे चैनल पे, और यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं इसके बाद देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं ऑब्जेक्टिव चालू करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना यूथ का है पूरा यूथ को मतलब कि एक मतलब प्लेलिस्ट बना के पूरा उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।